नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश इस समय दो मुद्दों को लेकर बेहद गर्म है। खासकर जो भारतीय राजनीति है उसमें दो मसले, दो मुद्दों को लेकर उबाल आया हुआ है। एक, राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, और अमेरिका यात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मोदी सरकार में बैठे जो उनके सहयोगी साथी हैं उनके द्वारा जिस तरह की टिप्पणियां राहुल गांधी पर की जा रही हैं, जिस तरह के राहुल गांधी पर इनाम घोषित किए जा रहे हैं या उन्हें उनका हश्र दादी जैसा करने की एक चेतावनी दी जा रही है, इन सब पर देश में जो राजनीतिक माहौल है उबाल पर है। विपक्ष और कांग्रेस इस पर बेहद बेहद आक्रामक है। शिकवे शिकायतों का दौर चल रहा है, पुलिस में रिपोर्ट चल रही है, हो रही हैं, और जो कांग्रेस की ओर से जवाब हो रहा है उस पर भाजपा भी आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी भी ये जो पुलिस की शरण में जाना या जो शिकवे शिकायत हैं वो चल रहे हैं, तेज है पूरा का पूरा मामला। और दूसरा मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गरमाया हुआ है। प्रबुद्ध जन इस जो मोदी सरकार का मूव है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो अध्यक्षता वाली कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और उस रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। बहुत शीघ्र जो शीतकालीन सत्र होने वाला है लोकसभा का, संसद का, उसमें बिल लाने की बात सरकार की ओर से कह दी गई। तो ये मामले गरमाए हुए हैं, चरम पर हैं। और इन सब के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े जो घटक हैं, नेता हैं, वो कांग्रेस को निशाने पे या विपक्ष को निशाने पे लिए हुए हैं। तो विपक्ष या कांग्रेस ने सरकार भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया हुआ। और इन सब के बीच अब इस मसले मुद्दे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कूदे हैं, उतरे हैं, और उन्होंने जो राहुल गांधी को आतंकवादी करार दिए जाने या जो उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है, उस पर किस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, जमकर निशाना साधा है, सुनिए आप सबसे पहले। शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह को कहते हैं आतंकी। मैं गया थाने में, भैया मुझे आतंकी है तो मुझे गिरफ्तार करो। तो हमें लिख के दिया जाता कि आप पर कोई प्रकरण नहीं है। तो मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर झूठ बोल गया। इसके बाद डॉक्टर BD शर्मा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह आतंकी है। अरे भाई, आतंकी है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? दूसरा, जो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं बजरंग दल के लोग, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया जाता। UAPA के अंतर्गत उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सामान्य धाराएं लगाकर उनकी लोअर कोर्ट से जमानत हो जाती है। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव का केस है, जो एमिनेंट हमारे प्रसिद्ध हमारे समाज सेवी हैं, उन लोगों को 4-4 साल तक जमानत नहीं हो पाती। आज भी 18 जो पकड़े गए थे उसमें 5 लोगों की अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है। तो ये जो तरीका है, ये पूरे तरीके से लोगों को बदनाम करने का है। अब राहुल गांधी जी आतंकवाद, उनका क्या लेना देना? ये वो परिवार है जिसने आतंकवादियों के द्वारा 2-2 लोगों की, उनके परिवार की हत्या हुई है। वो आतंकवाद हो सकता है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मोदी जी की शह पर ये कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। रविंद्र सिंह बिट्टू जो कांग्रेस का MP था, बिट्टू जो कांग्रेस का MP था, वो बेअंत सिंह का बेटा, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? मेरा यह आरोप है, मोदी जी और उनकी लीडरशिप करवा रही है। सर, पाकिस्तान के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। तो ये दिग्विजय सिंह हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य हैं और सीजन्ड लीडर हैं। मध्य प्रदेश के वे 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और संगठन में अलग अलग पदों पर उन्होंने निर्वहन किया है, दायित्व निभाए हैं। वे महासचिव रहे हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में, और तमाम अलग अलग उन्होंने भूमिकाएं अदा की हैं। तो उनका जो ये कहना था, आपने सुना कि जो आतंकवाद वाली जो बात है या जिस तरीके से राहुल गांधी को निशाने पर लिया जाए, उसके पीछे आखिर है कौन, है क्या? सीधे मोदी को उन्होंने दोषी करार दिया। खैर, ये तो एक बात ही। दूसरा,
जो बात वन नेशन वन इलेक्शन की है उसको लेकर भी दिग्विजय सिंह ने बहुत सारी दलीलें दी और इसके पीछे मोदी या पूरे का पूरा उनका कुनबा है, मंतव्य क्या है? सही मंतव्य तो मोदी का है। तो उस मुद्दे पे भी वो क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने एक स्मरण कराया है 1998 1999 में जो मध्यावधि चुनाव हुए थे, उसका स्मरण कराकर दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। पहली बात तो ये भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिड टर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिड टर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? ये सुना आपने, प्रैक्टिकल है कि यदि केंद्र में मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति पैदा होती है तो जो चुनी हुई सरकारें हैं राज्यों में उनके साथ क्या स्थिति पैदा होगी, क्या उसने भंग बार बार किया जा सकेगा? ऐसा होगा? ठीक है, बहुत लंबे वक्त से चुनाव मध्यावधि जैसे हालात नहीं बने, लेकिन नहीं बनेंगे ये कौन गारंटी ले सकता है? तो वन नेशन वन इलेक्शन, और उसमें बात ये भी बार बार उठ रही है कि वो चुनाव आयोग राजीव कुमार जी हैं अभी उसके जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वो अभी जो जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं उसके साथ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करा हुआ है। उसको लेकर उन्होंने कई सारे दलीलें दे दी और उसके पीछे क्या कुछ मंतव्य था सरकार का वो सबको मालूम है। इसके साथ साथ दिग्विजय सिंह ये भी स्मरण करा रहे हैं कि भारत जो है बहुभाषी देश है, बहु संस्कृति वाला देश है और जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे की अपनी अलग वो है, राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र की सरकार के या जो देश की सरकार है उसके अपने अधिकार है। तो ये संघीय ढांचे से कैसा खिलवाड़ होगा, इस बारे में सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं कि बहुभाषी देश है, बहुधर्म, बहुजातियां, उपजातियां, इतना संस्कार और संस्कृति इस देश में अलग अलग है। उत्तर पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, दक्षिण में अलग है, हमारे उत्तर में बिल्कुल अलग है। तो ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चल सकती है। आपने ये भी सुना। इसके साथ साथ खुलासा दिग्विजय सिंह ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार बीते 10 सालों में देश में बहुत सारे दावे उसकी ओर से हुए थे, बहुत सारे वादे हुए थे, किसी पर खरा नहीं उतर पाई है, हर मोर्चे पर असफल रही है। तो अब कैसे देश का ध्यान बांटा जाए, और देश का ध्यान बांटने के साथ साथ ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है इसके पीछे असल मकसद क्या है मोदी का, वो भी सुनिए आप दिग्विजय सिंह की जुबानी। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ती जा रही है, मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं उनके लीडरशिप पर। स्वयं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। तो ये शगुफा ये है कि भाई इससे सब लोग घबरा के वापस मोदी मोदी करने लगेंगे, उल्टा होगा। अब आपने ये भी सुन लिया और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वैसे तो हमें उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा, जब लोकसभा में या राज्यसभा में आएगा तो इसके पास होने की संभावनाएं उम्मीदें कम हैं, लेकिन यदि पास हो गया तो वो देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा। ये भी सुनिए आप दिग्विजय सिंह इस बारे में क्या कह रहे हैं। वैसे तो इन्हें 2/3 मेजोरिटी मिलने वाली नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता बिल पास भी हो गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं, जो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेंगी, तो क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं है या उन सरकारों के साथ अन्याय नहीं है? इसलिए ये अव्यावहारिक इनका शगुफा है। तो आपने ये भी सुन लिया, दिग्विजय सिंह स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि ये जो बिल पास होता है तो फिर वही जो वो कह रहे हैं कि
राज्य की सरकारें, चुनी हुई सरकारें, उन्हें भंग करना पड़ेगा, तो वो जो चुनी हुई सरकार के साथ अन्याय होगा, जिस दल की सरकार है उस दल के साथ अन्याय होगा, और वोटरों के साथ भी कहीं ना कहीं कुठाराघात होगा। वोटर 5 साल के लिए सरकार चुनता है, लेकिन आपको वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकारों को गिराना होगा, राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर कर, उन्हें भंग कर कर पहले चुनाव कराने होंगे। तो ये भी दिग्विजय सिंह, और इसके साथ साथ उनसे वो जो आतंकवाद या तमाम जो आक्षेप लग रहे हैं कांग्रेस पर, उसको लेकर भी पूछा गया है। वो जो पाकिस्तान के जो एक मंत्री हैं ख्वाजा अहमद, उन्होंने वो पैरवी की है 370-35 है कश्मीर को लेकर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का इससे लेकर रवैया रुख है उसको लेकर हाँ में हाँ एक मिलाकर कुछ एक हम कह सकते हैं कि बीजेपी की मदद ही ज्यादा होती है ऐसे मामलों में। कहीं ना कहीं जब ये बात होती है, जब खड़ा किया जाता है इस तरीके का हुआ, तो उसे लेकर भी दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की बखिया किस अंदाज में उधेड़ रहे हैं वो भी सुनिए आप। बात ये उनका कोई अधिकार नहीं है हमारे देश के हालात पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना बिल्कुल सही नहीं है, हम उसकी निंदा करते हैं। तो ये भी सुन लिया आपने, ये दिग्विजय सिंह जिन्हें कल ही निशाने पर लिया गया है, जेपी नड्डा, जिन्होंने वो मल्लिका अर्जुन खड़गे द्वारा खत लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसका जवाब जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में मंत्री, उन्होंने दिया है। और उस खत को लेकर भी एक बवाल मचा हुआ है और बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि क्या ये जो जेपी नड्डा है वो मुंशी हो गए। ये भी कहीं जो विश्लेषक हैं उन्होंने कहा है कि मोदी खुद जवाब क्यों नहीं देते। हालांकि मोदी ने जो कल कश्मीर में उनका चुनावी सभा थी, वहां भी जिस तरीके से उन्होंने एक पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर जो बातें कहीं, और जो उनका एक हिंदू मुस्लिम या पाकिस्तान, और चुनाव के दौर में ये सारी चीजें बहुत खुलती हैं, तो वो सब कुछ था। तो ये अब रार तकरार, आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस बेहद बेहद आक्रामक मुद्रा में है और अब बख्शने को तैयार नहीं। और जो मोदी, उनके कुनबे की जो चालें हैं वो बार बार असफल हो रही हैं, बार बार बैकफुट पर लौटना पड़ रहा है केंद्र की सरकार को। कई जो उनके फैसले हुए हैं या और मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसपे उसने अपने कदम पीछे खींचे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ मामलों में कांग्रेस की वो जो नकल करती दिखी। हरियाणा का जो अभी घोषणा पत्र आया उसमें हमने आपको खबर दी थी कैसे कॉपी पेस्ट दिखाया, और साथ साथ राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं उस पे चलना पड़ रहा है मोदी को या उनके कुनबे को, बार बार ये परिलक्षित हो रहा है। लेकिन ये जो सब है, खासकर जो राहुल गांधी को चाहे वो आतंकवादी करार देने का मसला रहा हो, या जो उनके खिलाफ कि उनको उनका हश्रदादी जैसा कर दिया जाएगा, जीप काट ली जाएगी, जीप जला दी जाएगी, इस तरीके की जो राजनीति है ये देश पसंद नहीं कर रहा है। वो मोहब्बत की जो दुकान राहुल गांधी चला रहे हैं, उस पर अब देशवासियों का ध्यान, देशवासी उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनका कुनबा हो, वो विचलित है, बौखलाया हुआ है, और देश का ध्यान बांटने के जो कुछ भी हथकंडे हो सकते हैं वो सारे अपनाने की बार बार कोशिश हो रही है। उसी जो क्रम में ये जो वन नेशन वन इलेक्शन को माना जा रहा है, करा दिया जाता है। विश्लेषक हों या पॉलिटिकल जो विरोधी जो हैं, मोदी या बीजेपी या एनडीए के विरोधी दल, वो यही सब कह रहे हैं और परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है ये सब साफ। और लगता यही है कि कितना ही कुछ अब मोदी करें, जो अभी दिग्विजय सिंह अपने बातचीत में कह रहे थे कि अब उनका जो जादू था वो समाप्त हो चुका है और इस तरह के हथकंडे अब चल नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन नहीं दबा तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और आपने जो सब देखा, जो मोदी या उनके कुनबे की जो कोशिशें हैं देश का ध्यान बांटने की, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग हथकंडे वे अपनाते हैं, तो इस पर आपकी राय क्या है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।